नमस्कार महामंत्र। ये 3 विधाएं जिसके द्वारा व्यक्ति बहुत अच्छी चेतना को जागृत कर लेता है। अब प्रश्न है, नमो अरहंताणं का हम जप करते हैं, इससे हमारे भीतर में क्या रसायन पैदा होते हैं? तो बताया गया, मग्गे अविप्पणासु। पहली बात है कि तुम्हारा मोक्ष मार्ग का बोध होता रहे, इसलिए नमो अरहंताणं का जप करो। हमें मोक्ष मार्ग दिखाने वाले अरहत होते हैं। आज जो भी आगम उपलब्ध है वे अरहतों की वाणी है। तो अरहतों की वाणी के आधार पर हमें मोक्ष का मार्ग मिला है, तो हम नमो अरहंताणं का जप करें। मोक्ष मार्ग का बोध हो जाएगा, मोक्ष होता है। नव तत्वों में बंध भी तत्व है, मोक्ष भी तत्व है। बंध होता है आश्रव से और मोक्ष होता है संवर निर्जरा से। और कोई कारण नहीं बनता है। आश्रव संवर निर्जरा ये 3 तत्व है। आश्रव से कर्मों का बंध होता है, संवर और निर्जरा से कर्म रुकते हैं, टूट जाते हैं। हमें कर्मों को रोकना है, कर्मों को तोड़ना है। हम कर्मों को रोकने की साधना करेंगे, संवर की साधना हो। अभी अभी मेरे सामने बहुत सारे लोग सामायिक की स्थिति में है। ये सामायिक संवर का प्रयोग है। ये संवर का प्रयोग जो भी करेगा कर्म रुकेगा, और कर्म को रोकना जरूरी है। और भगवान ऋषभ ने जब पहली देशना दी तो जानो, रोको, तोड़ो। किसको जाने? ये आश्रव संवर निर्जरा, इनको जान लो। फिर जान करके आश्रव से तो दूर हो जाओ, आश्रव को रोक लो, संवर हो गया। और तोड़ो, भीतर में जो कर्म है उनको बाहर फेंक दो। ये हमारा नमस्कार महामंत्र के जप का प्रयोजन हो जाएगा। तो हम नमस्कार महामंत्र में सबसे पहले अरहतों का स्मरण करें। अरहत कौन होते हैं? जो 4 घनघाती कर्म का क्षय करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति और 8 प्रातिहार्य, इन सबको प्राप्त कर लेते हैं, वे अरहत होते हैं। अनंत ज्ञान जिनको उपलब्ध हो गया, अनंत दर्शन जिनको उपलब्ध हो गया, अनंत चारित्र और अनंत शक्ति जिनको उपलब्ध हो गई, साथ में जिन्होंने 4 तीर्थ की स्थापना कर दी, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये 4 तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर होते हैं, अरहत होते हैं। तो ये अरहतों के लिए बताया गया। साथ में 8 प्रातिहार्य होते हैं। विशेष अशोक वृक्ष, सुर पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, दुंदुभिरासनम च, भामंडलम चारुच मात पत्रम, सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराण। ये जिनेश्वरों के 8 प्रातिहार्य होते हैं। छत्र, चमर, भामंडल, ये सब होता है। जयाचार्य प्रवर ने भी 24 में इसका संज्ञान कर लिया। उन्होंने भी 8 प्रातिहार्य की चर्चा की। तो ये 8 प्रातिहार्य तीर्थंकरों में होते हैं, सामान्य केवल ज्ञानी में नहीं होते। तो इसलिए हमें मोक्ष मार्ग का बोध देने वाले अरहत होते हैं, उनकी स्तुति हमें करना चाहिए। दूसरी बात कि अभिप्रासो, हमारे मोक्ष की ओर दृष्टि बननी चाहिए। पहले तो बोध हो गया, अब हमारी दृष्टि मोक्ष की ओर ही होनी चाहिए। क्यों? कि सिद्धों ने साधना की थी, सब हमारी दृष्टि भी उधर ही रहे, ताकि हम भी साधना करके उस पद को प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारे भीतर मोक्ष की दृष्टि रहना चाहिए, मोक्ष की ओर दृष्टि होनी चाहिए। आप लोग
सांसारिक व्यापार से जुड़े हुए हैं। आपकी बहुत गहरी दृष्टि है, इतनी गहरी दृष्टि है, ऐसे ऐसे व्यापार लाते हैं जिनसे करोड़ों की, अरबों की आय हो। आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारी ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि हमें भी करोड़ों वर्षों के, अरबों वर्षों के जो कर्म है उनको तोड़ना चाहिए और संवर की, निर्जरा की आय होनी चाहिए। वह आय हम करते जाएंगे। आपने करोड़ों की संपत्ति प्राप्त की, आप धनवान बन गए। आध्यात्मिक दृष्टि से जिस व्यक्ति ने कर्मों को तोड़ दिया वह भी धनवान बन गया। क्यों? कि उसने खराब माल को छोड़ा, अच्छा माल ले लिया। साथ में संवर की साधना उसके सद गई, निर्जरा की साधना उसके सद गई, और ऐसा होने से उसको आध्यात्मिक दृष्टि से धन संपन्न कहा जा सकता है। आप लोगों को केवल जानकारी के लिए, जानते भी होंगे आप तो पंचपद वंदना जिनको याद है, पर तत्काल किसको याद आए? हमारे पास भी धन है, पंचपद वंदना में आया है, आप लोगों को पता है, पर अभी पता नहीं है। आपको याद हो तो 5वें पद में आप लोग बोलते हैं, तपो धन साधु साध्वियों को विनम्र भाव से बोलते हैं। तो इसका मतलब आपका धन अलग प्रकार का है, हमारा धन अलग प्रकार का है। इसलिए हम आचार्य प्रवर के लिए 2 पंक्तियों का प्रयोग करते हैं। कैसी है यह मस्त फकीरी, जिसके आगे झुके अमीरी। ये अमीरी, ये फकीरी के सामने झुक जाती है। इसलिए जो धन आचार्य प्रवर के पास में है, संतों के पास में है, वह धन आपके पास में नहीं है। आपके धन की तो कोई चोरी भी कर लेता है और ये धन सुरक्षित रहता है। आपके धन को तो कोई ले जा भी सकता है, कोई चकमा दे करके कुछ अपना बना सकता है, पर हम तो आप लोगों को भी हमारे पास जो धन है वो देना चाहते हैं, लेना चाहिए आपको। वो प्रसंग आता है भगवान महावीर के समय का। एक बड़ा सेठ जिसको पता चला महावीर आए हुए हैं और वे महावीर रत्नों के व्यापारी है, वो व्यक्ति वहां पर पहुंच गया, सीधा महावीर से संपर्क हो गया, बोला हमने तो सुना था आपके पास में रत्न है। बोला हाँ है। तो बनते कहाँ है, आप मुझे दिखाइए, मैं लेना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा मुझसे क्या लोगे, वो धन तेरे पास में भी रत्न पड़ी हैं। बोला मेरे पास में कहाँ है? बोला भीतर खोजो, भीतर खोजो। भीतर खोजा, दृष्टि स्पष्ट हो गई, सम्यक तो मिल गया और भगवान महावीर की राह पर आगे बढ़ गया, साधु बन गया। बंधुओं, 5वां आरा है। वो रत्न मिलने के बाद में पता नहीं ये रत्न कौन छोड़ने का भाव रखेगा, पर जो छोड़ने का भाव रखता है वह महान व्यक्तित्व होता है। तो सिद्धों के प्रति हमारी दृष्टि होनी चाहिए। किस लिए? उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है, हम भी सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। तीसरा, हम आचार्यों का स्मरण करते हैं, आचार्यों की स्तुति करते हैं, तो हम सभी तन्मयता से 3 पद का उच्चारण करें। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याण। अब नमो आयर्याण, आचार्यों को नमस्कार हो। आचार्यों को नमस्कार करने से क्या होगा? आचार्यों के 36 गुण बताए हैं, अरहतों के 12 गुण, सिद्धों के 8 गुण। 8 गुण कैसे हुए? तो भाई और गुण अपेक्षा नहीं है। 8 कर्म थे, तोड़ दिए, गुण प्रकट हो गए। 8 कर्म, उसको दोष मान ले, दोष हट गए,
गुण प्रकट हो गए। तो हमें दोषों को तो खत्म करना है और गुणों को इकट्ठा करना है। ज्ञानावरणीय कर्म को तोड़ा, केवल ज्ञान उपलब्ध हो गया। दर्शनावरणीय कर्म को तोड़ा, केवल दर्शन उपलब्ध हो गया। वेदनीय कर्म को तोड़ा, असंवेदन हो गया। मोहनीय कर्म को तोड़ा, अनंत सुख उसको मिल गया। वीतरागता उसको मिल गई। मोहनीय कर्म टूट गया, वीतरागता मिल गई। वीतराग बनने के बाद में दुनियादारी में कौन पड़ेगा? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, असंवेदन, आत्मरमण, अटल अवगाहन। फिर नामकर्म टूट गया। अब फिर कोई भी अवगाहना, लंबाई चौड़ाई किसी की अपेक्षा नहीं। शरीर होता है तो लंबाई चौड़ाई देखी जाती है। अभी अभी आचार्य प्रवर के साथ में चिन्मय मुनि है, हमारी धर्म संघ में संभवतः सबसे लंबे हैं वो। तो महाराष्ट्र के है ना, तो महाराष्ट्र, राष्ट्र तो भारत है, उसमें भी महाराष्ट्र है, तो वहां के संत तो लंबे भी हो सकते हैं। तो ये लंबाई चौड़ाई ये नामकर्म रहता है, तब तक तो रहती है, उसके बाद में नहीं रहती। आगे चलें। हम इस पर ध्यान दें कि जब नामकर्म मिट गया तो शरीर नामकर्म ये भी मिट गया। अब कोई शरीर की अपेक्षा नहीं। जब शरीर नहीं रहेगा तो लंबाई चौड़ाई भी अटल अवगाहन उसकी रहेगी, हमेशा अवगाहना उसकी अटल रहेगी। अमूर्ति, गोत्र कर्म नहीं रहा तो वह अमूर्ति रह गया। कोई भी उसके लिए मूर्ति की अपेक्षा नहीं, अर्थात अमूर्तिपन, कोई रूप नहीं उसका, कोई न उच्च गोत्र न नीच गोत्र, कोई प्रकार का गोत्र उसका नहीं रहता है। वह तो आत्मा, आत्मा और आत्मा रहती। अगुरु लघु, न हल्का न भारी, ये कुछ भी नहीं रहेगा। जब आयुष्य कर्म समाप्त हो गया, अटल अवगाहन हो गया। नाम कर्म खत्म, अमूर्तिपन हो गया। गोत्र कर्म खत्म, तो अगुरु लघु रह गया। और उसके बाद में अंतराय कर्म टूट गया, निरंतराय, सारी शक्तियां उसको मिल गई। आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति उस संपन्न वह आत्मा बन गई। अब उसको कोई भी बाहरी शक्ति की अपेक्षा नहीं, कोई उसे परास्त नहीं कर सकता, कोई उसे जला नहीं सकता, कोई उसे बहा नहीं सकता, कोई उसे उड़ा नहीं सकता। इससे बढ़कर शक्ति क्या होगी? एक हम जिन्हें कोई भी गिरा सकता है, बहा सकता है, जला सकता है, पर उन्हें कोई भी बहा नहीं सकता। कितना भी तूफान आ जाए, कुछ तूफान का असर उस पर नहीं होता है। यह सिद्धों के गुण है, आचार्यों के 36 गुण, जिसमें मुख्यता दी गई आचार को। आचार्य कौन होते हैं इसको परिभाषित करते हुए कहा, जो स्वयं आचार का पालन करते हैं और दूसरों को भी आचार के पालन की प्रेरणा देते हैं, वे आचार्य होते हैं। हमारा सौभाग्य है आचार्य श्री महाश्रमण जी हमें आचार की प्रेरणा देने वाले गुरु के रूप में मिले। तो ऐसे गुरु को पा करके हम धन्यता का अनुभव करते हैं। तो कहा गया कि आचार संपन्न यदि बनना है तो नमो आचार्याणम का जप करो, तुम आचार संपन्न बन जाओगे। ये आचार्य के लिए जप क्यों करना चाहिए आचार्यों का, उसके उत्तर में कहा गया आचार संपन्न बनने के लिए आचार्यों का जप करना चाहिए। उनमें 36 गुण होते हैं, 5 महाव्रत, पंचेंद्रिय निग्रह, 5 आचार, 5 समितियां, 3 गुप्तियां आदि आदि की अखंड आराधना करने वाले आदर्श के रूप में होते हैं। और आपको जानकारी के लिए एक चीज बता देता हूं, देखिए ये तो नारा आप जानते ही हैं, तेरा पंथ की क्या पहचान, जहां एक गुरु है, एक विधान है, वह तेरा पंथ है। वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी
तेरा पंथ के आचार्य के रूप में विद्यमान है। पर साथ साथ में जानकारी यह देना चाहता हूं कि हाँ, कि तेरा पंथ में आचार्य और उपाध्याय अभी तक एक ही व्यक्तित्व रहते हैं। आचार्य भिक्षु के पास में यह प्रश्न आया था कि आपके धर्म संघ में उपाध्याय कौन है? तो आचार्य भिक्षु ने कहा, 7 पदों का निर्वाह मैं अकेला कर रहा हूं, अर्थात अलग अलग नहीं। तो उपाध्याय उनका जब क्यों करें, बताया गया। विनय का विकास करना है तो उपाध्यायों का जप करना होगा। और साधुओं का जप क्यों करें, कि संयम जीवन में हमें सहायता मिलेगी, इसलिए साधुओं का जप करना चाहिए। इन 5 का जप हमारे द्वारा हो तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमें भगवान महावीर से सब कुछ मिला है तो हम उनकी स्तुति करें। जय महा मन मंदिर में आओ, मन मन धरू निरंतर ध्यान। जय पावन नाम तुम्हारा, प्रभु मंत्रा। परम पूज्य ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणम्। ओम ह्रीं नमो दोई सब्बसाहूणम्। ईशो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो। मंगलाणं च सब्बेशिं पठनं हवै मंगलम्। पठनं हवै मंगलम्। आप लोग इधर इधर कर ले, थोड़े से, थोड़े इस साइड में, इस साइड में थोड़े से। नहीं, ठीक है, ठीक है। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि नमस्कार महामंत्र के तृतीय पद में सुशोभित परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। आज पूज्य प्रवर का नवकार गणेश तीर्थ में पादार्पण हुआ है। नवकार के नाम से जुड़ा हुआ यह तीर्थ
और साथ में गणेश नाम भी इसमें गणेश गुरु का आ गया। वर्धमान गणेश प्रतिष्ठान गोकुलवाड़ी, वो उसके साथ में सब जुड़े हुए हैं। यह नवकार के साथ में जुड़ा हुआ स्थान, जिसमें एक खास बात यह है कि हम पूज्य प्रवर के साथ में जो बैठे हुए हैं, ये तो नमस्कार महामंत्र के अंतर्गत आते हैं और आप लोग उनकी उपासना करने वाले हैं। और साथ में नमस्कार महामंत्र के 5वें पद में कोई आना चाहे तो आमंत्रण भी देते हैं। तो आचार्य प्रवर का आज नवकार गणेश तीर्थ में पादार्पण हुआ है। पूज्य प्रवर की अमृत देशना हम सब के लिए आध्यात्मिक दृष्टि के उन्नयन के लिए होती है। और आज पूज्य प्रवर का जालना जिले में भी प्रवेश हो गया है। यहाँ जालना के लोग भी काफी संख्या में उपस्थित है। और यह स्थान एक दृष्टि से कहा जा सकता है, इधर छत्रपति संभाजी नगर और जालना नगर, इस दोनों का मान लो मध्यम स्थल बना हुआ है। और साथ में आज गुजरात भी दिखाई दे रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव के यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग आते रहते हैं अपने आप को धर्म से भावित करने के लिए। निवेदन अमृत देशा के लिए धर्म गुरु परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम उनके आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्ताणमेव अभिनिगिद्ध एवं दुःखापमोक्षसि। आदमी दुख से मुक्त रहना चाहता है, शांति रहे, सुख रहे। ये सुख प्रियता आदमी में होती है, हो सकती है। दुखों से मुक्त रहने की भावना हो सकती है, होती है। परंतु प्रश्न है दुख मुक्ति का उपाय क्या है? कोई प्राप्य है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्राप्त करने का तरीका क्या? किसी मंजिल पर पहुंचना है तो उसका रास्ता क्या है? रास्ते की हमें जानकारी होगी, रास्ता मिल जाएगा, उस पर चलेंगे तो संभव है हमें मंजिल भी मिल जाए। तो साध्य और साधन, मंजिल और मार्ग, आदमी का लक्ष्य बढ़िया है, साध्य बढ़िया बना लिया,
लक्ष्य बढ़िया है तो एक कार्य तो हो गया। लक्ष्य सही, साध्य सही, शुद्ध साध्य, इसको प्राप्त करने का मानस बना लिया, संकल्प हो गया, एक सीमा तक का तो काम हो गया। कम से कम लक्ष्य हमारा निश्चित हो गया और बढ़िया लक्ष्य निश्चित हो गया। साध्य हमारा शुद्ध है और साध्य हमारा सुनिश्चित हो गया है। साध्य का निश्चय हो गया। अब काम यह है कि साध्य प्राप्ति का साधन क्या है, वह साधन हमें उपलब्ध हो जाए और हम साधन का उपयोग करना शुरू कर दें। लक्ष्य हमारा सुनिश्चित है, गंतव्य निश्चित है, तो गंतव्य का मार्ग कौन सा है वो मार्ग ज्ञात हो जाए और मार्ग पर चलना शुरू कर दें, चलते रहें और एक दिन लक्ष्य की, मंजिल की प्राप्ति भी हो सकती है। तो दुख मुक्ति, सर्व दुख मुक्ति, यह हमारा साध्य हो सकता है, होना चाहिए या है कि सर्व दुख मुक्ति को हम प्राप्त हों। कोई दुख न हो, न शारीरिक दुख है, न मानसिक है, न भावात्मक है, न कर्मों का दुख है, कोई दुख नहीं है। ऐसी अदुख अवस्था, दुख मुक्त अवस्था, वह हमारा साध्य रहे। तो अब प्रश्न है, साध्य मान लो हमारा यह है, उसका साधन क्या है? यो ज्ञान दर्शन चारित्र तप साधन है। यहां सुक्त में कहा गया है कि पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध, पुरुष आत्मानमेव अभिनिगृहान। हे पुरुष, अपने आप का ही अभिनिग्रह करो, अपना संयम करो, बस अपना ही संयम करो। दूसरे पर संयम करें, खुद हम अपना ही संयम कर लेंगे, इतने में ही सर्व दुख मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। सर्व दुख मुक्ति फिर प्राप्त भी हो सकेगी। तो अपने से अपना अनुशासन, अपने से अपना संयम करना, आत्मानुशासन बहुत बढ़िया चीज है। अपना संयम रखो, खुद अपना संयम करो, अनुशासन रखो। आत्मानुशासन है, खुद का खुद पर संयम है, तो दूसरों को फिर कोई ज्यादा अनुशासन करने की अपेक्षा न भी रहे। तो खुद आदमी अपना अनुशासन रखता है। नव तत्व जो हमारे जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा, बंध मोक्ष, ये नव तत्व हैं। हम इन तत्वों के संदर्भ में देखें तो दुनिया में दुख है। यह जो पाप तत्व है, यह पाप तत्व मानो दुख देने वाला है। यह दुख है, दुख, पाप दुख है अपने आप में। तो प्रश्न है, पाप का कारण क्या, पाप क्यों लगता है? तो आश्रव, आश्रवो भव हेतु सात, आश्रव तत्व से यह कर्मों का बंद हो जाता है, फिर वो कर्म हमें दुख देने वाले हैं। तो तीसरी बात है भाई, यह आश्रव है तो हमें तो दुख मुक्ति चाहिए, तो मोक्ष भी तो है। नौवां तत्व मोक्ष है। मोक्ष है वह सर्व दुख मुक्त अवस्था है कि मोक्ष हमें चाहिए। कि मोक्ष का उपाय क्या? संबर, संबर और निर्जरा, संबर और निर्जरा ये मोक्ष के उपाय हैं। तो दुख है,
दुख का हेतु भी है। दुख मुक्ति है और दुख मुक्ति का हेतु भी है, उपाय भी है। तो पाप को दुख मान ले, आश्रव दुख का कारण है, मोक्ष सर्व दुख मुक्ति है, और संबर निर्जरा की साधना सर्व दुख मुक्ति यानी मोक्ष का उपाय है, हेतु है, कारण है। तो अपने आप का निग्रह करेंगे तो संबर हो जाएगा, और तपस्या से साथ में निर्जरा भी हो सकेगी। स्वयं का स्वयं पर अनुशासन हो, अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने इंद्रियों पर, अपने शरीर पर अपना अनुशासन हो। त्याग की चेतना जाग जाए, त्याग करना, परिग्रह इतने से ज्यादा नहीं, त्याग है। व्यक्तिगत भोगोपभोग जो हैं, खान पान कपड़े आदि, इनका भी इतने से ज्यादा नहीं, इतने से ज्यादा कपड़े नहीं खरीदना, इतने में संयम, इतने से ज्यादा नहीं खाना, इतनी मात्रा में खा लिया, अब और नहीं खाना अभी। तो यूं अपने आप पर कंट्रोल, संयम हो, यह आत्म निग्रह की साधना हो जाती है। जैन शासन में हम देखें, हमारे शास्त्र हैं, आगम हैं, कितनी तत्व ज्ञान की बातें हमें आगमों में मिलती है, कितनी धर्म साधना की भी ये बातें हमें शास्त्रों में मिलती है, कितने प्रसंग कथा जो भी ऐसे भी हमें आगमों में मिलते हैं। और भी ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने से भी अनेक जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। अब नवकार मंत्र है, नवकार मंत्र जैन शासन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, और नवकार मंत्र को कौन नहीं मानता, दिगंबर हो या श्वेतांबर, ठानकवासी हो या तेरापंथी हो या मूर्ति पूजक कोई हो, नवकार मंत्र को कौन नहीं मानता। तो यो माने नवकार तो सब जैनों का है, सबका है, नवकार में क्या हमारा मतभेद, नवकार मंत्र के प्रति हम सबकी आस्था हो। अब भगवान महावीर हैं, वो सबके हैं, उसमें क्या मतभेद की बात है। महावीर जयंती आती है तो महावीर जयंती तेरापंथी योग, स्थानकवासी योग, मूर्ति पूजक है, दिगंबर है, महावीर भगवान हम सबके श्रद्धा आस्था के केंद्र रह सकते हैं। 24 तीर्थंकर है हमारे, भगवान ऋषभ से लेकर महावीर तक, इसमें दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, किसका क्या विरोध मतभेद हो सकता है। तो नमस्कार महामंत्र, इसमें कितना ज्ञान भरा हुआ है, मानो कितना 14 पूर्वों का सार और कितना नवकार मंत्र में है। और पंच परमेश की 5 प्रकार की पवित्र आत्माएं हैं, उन आत्माओं को भी हम नमन करें श्रद्धा से। श्रद्धा विनय समेत नमो अरहंताणम्, प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंताणम्। आध्यात्मिक पथ के अधिनेता, वीतराग प्रभु विश्व विजेता, शरत चंद्र सम श्वेत नमो अर प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंता। अक्षय अरुज अनंत अचल जो, अटल अरूप स्वरूप अमल जो, अज
अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धा प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंता धर्म संघ के जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयरियाणम प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अर आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल सम जीवन अविकृत सम संयम समुपेत नमो उवध्यायाणम प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अर आत्म साधना लीन अनवरत विषय वासनाओं से उपरत तुलसी है अनिकेत नमो सब साम तुलसी है अनिकेत नमो सब साहू प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंता श्रद्धा विनय समेत नमो अरहंताणम प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहं नमो श्री सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवध्यायाणम नमो लोई सब साहूणम। तो मंत्र में ये 5 प्रकार की आत्माएं हैं। अरहत तीर्थंकर जिनमें 12 गुण हैं, 12 8 36 25 साधु 27 गुण वाला, 108 गुणारी तपु निरंतर में माला। तो अरहतों में 12 गुण बताए गए हैं। तीर्थंकर भगवान राग द्वेष मुक्त, केवल ज्ञान केवल दर्शन संपन्न, ऐसे अरहतों को नमस्कार। और सिद्ध जो सर्व दुख मुक्ति को प्राप्त हो गए, साधना करके सिद्ध साध्य को प्राप्त हो गए, मानो सिद्ध हो गए हैं, 8 गुणों से संपन्न ऐसे सिद्धों को नमस्कार। और आचार्य जो 36 गुणों के धारक और धर्म संघ के एक संवाहक, तीर्थंकर के प्रतिनिधि, ऐसे आचार्यों को हमारा नमन है। और उपाध्याय 25 गुणों से युक्त, 11 अंग 12 उपांग, पठन पाठन अध्ययन अध्यापन, उन पर 25 गुणों के धारक उपाध्यायों को नमन है। और साधु 27 गुणों से युक्त साधनाशील ऐसे साधुओं को नमस्कार। तो साध्वियां भी होती है, साधु भी होते हैं, सभी चारित्रात्माओं को नमन है। यूं तो यह नवकार मंत्र जो जैन शासन का एक महामंत्र है और जिसका जप कितने लोग करते होंगे। एक को भी नमुकारो जिनवर बस हस्य बद्ध मानस्य संसार सायराओ तारे नरंग नारिंग। एक नमस्कार भी कर लें, भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक के
आत्माओं को एक नमस्कार है, वो भी संसार समुद्र से तारने वाला बन सकता है। तो हम अपने आप का निग्रह करें। पुरुष स्वयं का निग्रह करो, अपना निग्रह करो। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो अलग विषय है। मैं क्या करता हूं इस पर पहले ध्यान दो। मैं क्या करता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना संयम करूं। दूसरों पर ध्यान देंगे, वो ऐसा करता, वो ऐसा, दूसरे करते होंगे, तुम अपना तो सुधार करो, तुम अपना अपने पर कंट्रोल करो। एक एक आदमी अपना अपना अनुशासन कर ले तो दुनिया कितनी अच्छी बन जाए। तो हम दूसरों को भी देखते हैं, दूसरों को देखना भी उपयोगी हो सकता है, तो खुद को भी तो देखें कि दूसरे की गलतियां तो हम मान लो देख लें, उसमें यह गलती, उसमें यह गलती। तो कहते हैं एक अंगुली दूसरे के सामने करेंगे तो 3 अंगुलियां हमारी ओर हो जाएंगी। एक अंगुली दूसरे की ओर, वो ऐसा वो ऐसा, तो 3 अंगुलियां हमारी ओर। तो यह देखो मैं कैसा हूं। हम दूसरों के दोष देख लेते हैं तो खुद के भी दोष देखने का प्रयास करें। खुद के दोष देखेंगे, उनको ठीक करेंगे तो हमारा कल्याण हो सकेगा। दूसरों को देखते रहेंगे, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, भी है वैसा होगा दूसरा। तुम अपना ध्यान तो दो, खुद का तो ध्यान दो। तो आप भला तो जग भला, तुम खुद भले बन जाओ। दूसरों को सुधारना तो हमारे हाथ की बात है कि नहीं है। कम से कम खुद को सुधारने का, खुद का परिष्कार करने का, खुद का कल्याण करने का तो प्रयास कर लें। फिर कोई दूसरों का भी भला कर सके, कल्याण कर सके, तो वो भी करने का प्रयास करें। तो आदमी अपने जीवन में दूसरे का भला नहीं भी कर सके तो कम से कम बुरा तो न करे किसी का। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत कर। भला कर सको तो, कल्याण कर सको तो बढ़िया है दूसरों का भी। दूसरों का कल्याण भला नहीं कर पाओ तो किसी का बुरा तो मत करो। इतना तो अपना संयम रखने का हम प्रयास रखें। तो हमें यह जैन शासन प्राप्त है। तो जैन शासन में अनेक आमनाय हैं, अनेक संप्रदाय हैं। इधर दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबरों में मूर्ति पूजक है, थानकवासी है, तेरापंथ, अनेक संप्रदाय हैं। अपनी अच्छी साधना करते रहें। जितना सब मैत्री भाव, सद्भावना आपस में रखने का, एक दूसरे का धार्मिक आध्यात्मिक सहयोग करने का भी जितना मौका हो कर सकते हैं, करने का प्रयास करें। और सौहार्द का भाव, मैत्री का भाव रहे। साधुओं की साधना में श्रावक लोग सहयोगी बने जितना हो सके। साधु श्रावकों के विकास में सहयोग करे, ध्यान दे, उपदेश सुनाए और तत्व ज्ञान आदि बताए। तो हम आत्म निग्रह की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। ये आत्म अभिनिग्रह दुख मुक्ति का मार्ग है, ऐसा शास्त्रकार ने बताया है। ताणान शिष्ठम अभयपयाणम सत्येषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय कुत्ते। आज यहाँ आना हुआ है वर्धमान इस स्थान में। तो सब इस स्थान से जुड़े हुए हैं। इस स्थान से ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कौन कौन है? ट्रस्टी कौन कौन है? सब ट्रस्टी हैं क्या? सुभाष जी नाहर, वे भी आगे कर लें। अच्छा हाँ अच्छा हाँ, यहाँ के ट्रस्टी है ना, वे आगे कर ले। यहाँ से जुड़े हुए जो नवकार आराधिका ये है ना, अच्छा नवकार गणेश तीर्थ से जुड़े हुए लोग है ना, वे आगे कर ले। आगे आगे गतिविधियां चलती है, धार्मिक गतिविधियां यहाँ पर हैं। मुखिया कौन है? मुखिया ट्रस्टियों में मुखिया है, चीफ या मुखिया है, कार्याध्यक्ष है। अच्छा हाँ
अच्छा। दो बार विनंती की आके गए गुरुदेव में। हाँ सभी बिहार में थे, हाँ औरंगाबाद में आए। हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ, अच्छा स्थान रहने को मिल गया। अच्छा अच्छा कृपा दृष्टि आपकी। हाँ हाँ पहले अच्छा सुभाष जी मुथा अच्छा गुरुदेव के स्वागत में दो शब्द हाँ गा रहे। हाँ, यहाँ खूब धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां चलती रही खूब। हाँ, हाँ, हाँ। बोलना है। सामने सामने श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए कोटा संघ खद्दरधारी गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। नौकार आराधिका महाराष्ट्र प्रवर्तनी डॉक्टर प्रतिभाजी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए अत्र विराजित महाश्रमण आदि संत सतियों के चरणों में कोटिशा वंदन। गुरुदेव, खुशी की बात है, बहुत से जैन ग्रुप में मैं जुड़ा हूं, तो किसी ग्रुप में आपके बहुत से प्रवचन सुनता हूं और प्रबल इच्छा थी बहुत सालों से कि आपके दर्शन कम हो गए। पता नहीं था गुरुदेव कि इतना बड़ा मौका यहाँ मुझे मिलेगा, ये मुझे पता नहीं था। और ये समाचार मैं जब किसी किसी को देता था तो सब बोलते थे तू कितना भाग्यवान है। हकीकत में है गुरुदेव, भाग्यवान तो हम है ही है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। जब मुझे समाचार मिले, अरे गुरुदेव के पास आप कब जा रहे, विनंती करने के लिए कब जा रहे, तो एक दिन आया, मेरे साथ में मेरे भाई भी दो चार थे, सबने बताया गुरुदेव बिहार में बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे प्रचिति हमेशा संतों की ऐसी आई है आज दिन तक कि जहां भी दर्शन के लिए जाता हूं तो गुरुदेव दो शब्द बोलते हैं। और उस दिन आपने बिहार में मुझे पूछा और मुझे साताकरी लगा, मुझे इतना आनंद हुआ, इतनी खुशी हो गई कि शब्दों में गुरुदेव नहीं बता सकता मैं। उसके बाद में वो स्कूल में आप जहां पर विराजमान थे वहां पर हम लोग रुके, दर्शन का लाभ लिया, आपसे विनंती करी। उसके बाद में महाश्रमण भवन औरंगाबाद में भी हम लोग आए। थोड़ा सा 10-5 मिनट लेट हो गए, चरण स्पर्श नहीं हुआ, लेकिन बहुत बहुत खुशी की बात है कि गुरुदेव आपके दर्शन हो गए, मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। आपके बारे में जो सुना, महाराष्ट्र नहीं तो देश का एक भी कोना ऐसा नहीं गुरुदेव, मैं आपका जब पॉम्पलेट पढ़ा है, देखा है, तो जहां उड़ीसा, मैं तो सिविल लाइन में काम करता था, ये उड़ीसा वगैरह मैं प्रैक्टिकली देखा था, चंबल की घाटी देखा था, लेकिन आपने जो घाटी देखी है वो मैं नहीं देखी गुरुदेव। इतने घाटी पार करके आप महाराष्ट्र नहीं तो इंडिया का एक भी कोना आपने नहीं छोड़ा। और उसके बाद में फिर भूटान, नेपाल, आप कहा नेपाल तो मैं घूमने के लिए गुरुदेव गया, लेकिन वो खाड़ी जाते समय डर लगता है, ऐसी जगह आप पैदल गए और वो रूट से आप आए, हमारे लिए जैन समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। हम बोलते हैं, लोग बाहर के लोग बोलते हैं जैन समाज अल्पसंख्यक है, लेकिन हम अल्प नहीं है। हम जब भगवान ने हमें इतनी बड़ी ताकत दी, साधु संतों ने इतनी ताकत दी है कि हम कुछ भी झेलते हैं। और हकीकत में ये हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। गुरुदेव पुणे में गुरु माँ का चातुर्मास था और उन्होंने बहुत सालों से उनको हम बोल रहे थे कोई तो भी एक जगह लेना, और उन्होंने इच्छा प्रकट की थी पुणे में कि जालना औरंगाबाद कहाँ जगह हो तो देख लेना। और ये जो पेड़ है बाहर बड़ा, यहाँ मिश्री लाल जी महाराज सब तेले तेले पारने करे और ये भूमि हमें प्राप्त हो गई।
ये भूमि सही मुत्था परिवार की है। वो बाद में कोई मोमेडियन डॉक्टर के पास गई थी और फिर हमारे पास आई। तो ये आपकी प्रभावना हमें हमेशा प्रेरणा देती है। जैन संतों की जो प्रेरणा है, हकीकत में अगर हम बहुत नजदीक से देखते हैं तो ये मिलती है। गुरुदेव, मेरे बारे में सिंपल बताता हूं, मैं रिटर्न गिफ्ट हूं। 2016 में मुझे 5 अटैक आए थे गुरुदेव, और आप ही जैसे संतों ने मुझे तारा, और मैं आज आपके सामने सेवा के लिए खड़ा हूं। ये मेरा जैन धर्म का सबसे बड़ा अनुभव मैं खुद का बताता हूं। तो हम इनके चरणों में जब जाते हैं तो क्या लेना है, क्या मिलना है, जैसा गुरुदेव ने कहा, एक उंगली आपके तरफ, 3 हमारे तरफ, हकीकत में ऐसा ही है। तो हम निस्वार्थ भावना से जितनी भी सेवा करते हैं तो आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है, रहेगा और ऊपर भी रहेगा, ये मैं आशा करता हूं। वैसे ही हमारे इसमें गुरुदेव सांसारिक जीवन में 2 पहाड़े आते, जिसे 9 और 8 का पहाड़ा बोलते हैं। 9 के पहाड़े में गुरुदेव आप होते हैं कि 9 के आखिरी तक बिरिज करी तो 9वीं रहती है, और 8 के अंदर देखते हैं 8 दूने 16, 6 और 1 7, हम नीचे आते फिर ऊपर उठते। तो ये हमारे संसारी जीवन में है। आप तारते हो, तिराते हो, और हम आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। ऐसे मेरा आप यहाँ पर जो सभी महानुभाव आए, गुरुदेव मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपके बहुत से स्टॉल मैंने रास्ते में भी देखे, यहाँ भी देखे, लेकिन सबको एक विनंती मेरी वर्धमान गणेश प्रतिष्ठान की ओर से कि हमें भी लाभ देना। हमारा भी चौका यहाँ पर है, और साधु संतों को भी विनंती है कि आप सबको बोलो हमारे चौके में लाभ देने का। यही भावना रखकर मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। सुभाष जी नाहर, हाँ जी, जालना महिला मंडल अपनी तैयारी कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ पे साध्वी प्रतिभा कुंवर जी ने एक संदेश भेजा है, क्योंकि वो अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो वो संदेश मैं गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय श्री गणेश गुरु देवाय नमः। स्नेहिल परम गुरु भक्त श्री सुभाष जी नाहर सस्नेह धर्म संदेश। 13 पंथ संप्रदाय के गौरव श्रमण शिरोमणि आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी का अपने विशाल समुदाय सहित गोकुलवाड़ी जिला जालना पधार रहे हैं, सुनकर बहुत बहुत खुशी हुई। सौभाग्यशाली है ये भूमि जिस भूमि पर आपके चरण पड़े। आज आपके चरण से हमारी भूमि पावन बनी। हम यहाँ पर नहीं है, इसका खेद हमें है। हम सभी आपके श्री चरणों में शत शत वंदन करते हैं। ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। नवकार आराधिका महाराष्ट्र प्रवर्तनी परम पूज्य डॉक्टर प्रतिभा जी महाराजा आदि ठाणा 17। गुरुदेव प्रतिभा कंवर जी महाराजा के प्रेरणा से ये स्थान की निर्मित हुई। यहाँ पर वृद्ध साध्वियों की रहने की व्यवस्था है। उसी तरह यहाँ पे नेचुरोपैथी सेंटर भी अच्छी तरह से चलाया जाता है। श्रावक लोग जो आते हैं उनकी रहने की भी व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है। नवकार तीर्थ की ओर से की है। ओम हरम। और यहाँ ये समणी जी भी है यहाँ के। हाँ हाँ ठीक है, गुरुदेव दर्शन। हाँ आप बोलेंगे। यहाँ श्रमण संघ के जो समणी जी हैं वे भी अपनी बात करें। समणी जी हैं, गुरुदेव फरमा रहे हैं। हाँ समणी जी अच्छी साधना करते रहे। मैं जयमल संप्रादि हूँ। जयमल संप्रादि पद्म मुनि मैंने समणी बनाई। मेरी दिशा का ही भाव था
लेकिन वो बोलेगा भी समझी बन जाओ, बाद में दीक्षा ले लेना। तो अभी मुझको 16 साल हो गया समझी बने। अब दीक्षा का भाव बोलते हैं गुरुदेव कि अभी दीक्षा लोगी तो कहीं जाना होगा तो गाड़ी में नहीं जा सकती, पैदल पैदल भी नहीं चल सकती, तो अभी समझी रहो। समझी में ही काम करती हूँ, धर्म ध्यान करती हूँ और यहाँ भी खाना खाना लेती हूँ। अभी 6 साल 6 साल मैसूर में रही, 2 साल ईरोड में रही, 1 साल जोधपुर में रही। पहले उसके साथ साथ थोड़ी फिरी, फिर गुरुदेव यहाँ खाने का है तो इस जगह ले हो। अभी हमारे सत्यान जी वे दीक्षा है, दीक्षा में गए तो मेरे को साथ ले जाना तो उनको तकलीफ होता मेरा मेरा करना, मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ। धन्य है आचार्य तुलसी महाराज सर दर्शन भी एक बार करिए है, कभी तो याद नहीं है भूलने गांव का नाम। पहले आचार्य तुलसी महाराज का दर्शन करिया, अभी मेरा भाग्य है कि आपका दर्शन हो गया। ये भाई की कृपा है कि वे मेरे को यहाँ आपको बुलाया तो मैं दर्शन करना आ सकी, नहीं तो धन्य है आपका दर्शन, धन्य है।
अब कार्यक्रम यहीं संपन्न होने जा रहा है। बैनर पर तो लिखा होता बेगा पधारो जल्दी पधारो, पर 16 तारीख को ही गुरुदेव पधारेंगे, पहले तो क्या पधारें। अब सभी वो ऐसे निवेदन कर रहे हैं, बाद में सेवा कर। अब सभी अपने स्थान पर सुने मंगल पाठ। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवल्ली पन्नतं धम्मं शरणम पवज्जामि। वाले लोग 12:40 पर पूज्य प्रवर की उपासना